दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता मन में सोच रही थी, उसका क्या मतलब है? क्या वो उसके साथ सोने के बारे में सोच रहा है? अर्पिता ने डर के मारे संजय को जोर से धक्का दिया और बिजली की रफ्तार से अपने कमरे की तरफ भागी। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ये कहावत है, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो और खुद को जानते हो तो आप हारने के डर के बिना ही सैकड़ों लड़ाइयां लड़ सकते हो। अगली सुबह अर्पिता ऑफिस पहुंचते ही कुणाल राजवंश की पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। कुणाल राजवंश ने विदेशों में बहुत नाम कमाया था और बहुत छोटी उम्र में ही बिजनेस में कदम रखकर उसने काफी बड़े बड़े काम किए थे। उसका फॉरेन मीडिया में बहुत नाम था। हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी वहाँ नहीं थी। बस इतना ही पता था कि जब वो अपनी टीनेज में था तभी उसके घर में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो लोग रहने के लिए किसी और जगह चले गए थे। ये सब जानकारी सिर्फ इंटरनेट से ही मिल पाई थी। इसमें कुछ भी खास नहीं था। हालांकि उसकी पसंद नापसंद के बारे में काफी कुछ लिखा था। उसे व्हाइट कलर बहुत पसंद था, उसे रेड वाइन पीना पसंद था। यहाँ तक कि इंटरनेट पर उसकी एक तस्वीर भी थी जिसमें बताया गया था कि उसे चांद को देखना बहुत पसंद था। अर्पिता अपनी गाल पर हाथ रखकर बस कुणाल राजवंश के बारे में पढ़ती ही जा रही थी। इतना समय लगाने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अच्छी बात ये थी कि कुणाल राजवंश ने अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं की थी, तो अर्पिता के पास अभी भी उसके बारे में पता लगाने का कुछ समय था। अर्पिता को इस तरह कुणाल राजवंश के बारे में ढूंढते हुए काफी दिन निकल गए। अर्पिता बहुत ध्यान से काम कर रही थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो परेशान करने वाला था। मैनेजर अर्पिता, ये आज के काम का शेड्यूल है। सेक्रेटरी अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लेकर आई और उसे अर्पिता की टेबल पर रखते हुए बोली। जैसे सेक्रेटरी वापस जाने लगी, अर्पिता ने उसे बुलाया और पूछा, क्या कोई राजवंश कॉर्पोरेशन पर नजर रख रहा है? जी हाँ, मैंने सुना है कि वो लोग छुपकर हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिल रहे हैं। हालांकि हमारे डिपार्टमेंट के किसी क्लाइंट से अभी तक बात नहीं की गई है, सेक्रेटरी ने कहा। इतने समय में तो राजवंश कॉर्पोरेशन को काफी कुछ कर देना चाहिए था, पर जब तक वो लोग पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को अपना निशाना नहीं बनाते, दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले वहाँ शांति का माहौल था। अर्पिता ने भी राहत की सांस ली, पर जब उसने सुना कि कुणाल राजवंश ने उसके डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स को चुराने की कोशिश नहीं की, वो बोली, आप जा सकती हैं। सेक्रेटरी के जाने के बाद जब अर्पिता मैनेजर ऑफिस में अकेली थी, जैसे ही वो टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगी, एक सेकंड पहले बाहर गई हुई सेक्रेटरी हड़बड़ाती हुई वापस आई। वो बहुत ही परेशान दिख रही थी और उसने तेजी से कहा, मैनेजर अर्पिता, हमें अभी अभी खबर मिली है कि कुणाल राजवंश ने टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट राम के साथ मीटिंग फिक्स की है। आपको ये किसने बताया? अर्पिता अपनी सीट से खड़े होते हुए बोली। टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट राम का गीतांजलि के साथ काफी गहरा नाता था। ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट राम और गीतांजलि की फैमिली के बीच पुश्तैनी दोस्ती थी। हालांकि गीतांजलि के जाने के बाद अर्पिता ने उसका काम बखूबी संभाल लिया था, पर गीतांजलि के नौकरी छोड़ने के बाद प्रेसिडेंट राम की अर्पिता के लिए नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अर्पिता ने सोचा कि अगले कोलैबोरेशन के समय वो प्रेसिडेंट राम से अच्छे से बात कर लेगी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि कुणाल राजवंश ऐसे समय में प्रेसिडेंट राम से मिलने की सोचेगा। वो लोग कहाँ मिलने वाले हैं? अर्पिता ने अपना कोट उठाते हुए पूछा। हमें अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। क्या? अर्पिता ने हैरान होकर सेक्रेटरी की तरफ देखा। सेक्रेटरी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जो भी पिछली बार हुआ उसके बाद से राजवंश कॉर्पोरेशन काफी सतर्क है। खास करके कुणाल राजवंश के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक कुणाल राजवंश खुद नहीं चाहे तब तक कोई उसका पीछा नहीं कर सकता था। अगर वो किसी के साथ मिल भी रहा होता था तब भी अर्पिता कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि हो सकता था कि जिस इंसान से वो मिलने वाला था वो प्रेसिडेंट राम ही हो। अर्पिता अपने फोन पर एक नंबर डायल करने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वहीं प्रेसिडेंट ऑफिस में उस बड़े कमरे में केवल पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। अपनी सीट पर बैठा हुआ संजय बड़े ध्यान से कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके पास खड़े असिस्टेंट ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बॉस, हमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। राजवंश परिवार कई सालों तक विदेश में रह चुका है। उन्होंने कभी भी इंडियन मार्केट में पैसा नहीं लगाया है। हमें किसी अंदर के आदमी से पता चला है कि दिल्ली में आकर बिजनेस करने का फैसला सिर्फ कुणाल राजवंश का ही था, पर क्यों? संजय ने फाइल बंद करते हुए असिस्टेंट से जवाब मांगा। राजवंश कॉर्पोरेशन
हमेशा से ही इंटरनेशनल मार्केट में ही बिजनेस करती आई है और वहाँ काफी कामयाब भी रही है। उनका इस तरह से इंडिया वापस आना और इतना बड़ा जोखिम उठाना बिल्कुल समझ के बाहर था। संजय कुणाल राजवंश को काफी समय से जानता था। अर्पिता ने कुणाल राजवंश के बारे में एक बात बिल्कुल सही कही थी। वो हर किसी से बहुत अच्छी तरह मिलता था और काफी शरीफ दिखाई पड़ता था, पर जिन लोगों का उससे वास्ता पड़ चुका था वो जानते थे कि उसकी दोस्ती सिर्फ एक दिखावा थी। अलग थलग और बिल्कुल अकेला, ये थी कुणाल राजवंश की असली पर्सनैलिटी। कुणाल राजवंश ने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को ये भरोसा दिलाया था कि वो राजवंश कॉर्पोरेशन का मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो एक टीम लेकर इंडिया आ गया और फॉरेन मार्केट का बिजनेस अपने वाइस प्रेसिडेंट को सौंप दिया। असिस्टेंट कहते कहते रुक गया, फिर कुछ पल झिझकते हुए वो बोला, मुझे पता है कि पिछले साल से ही कुणाल राजवंश पूरी दुनिया में नई मार्केट ढूंढने के लिए घूम रहा है। इससे पहले वो इटली गया था और मिस्टर जॉनसन के वर्क स्टूडियो के संपर्क में भी था। उसके इस बार यहाँ आने का वास्तव में एक कारण है। बोलते जाओ, संजय असिस्टेंट की बात ध्यान से सुनते हुए बोला। किसी ने बताया है कि कुणाल राजवंश ये सब किसी इंसान को ढूंढने के लिए कर रहा है। असिस्टेंट बोला। संजय हैरान होकर बोला, किसी इंसान को ढूंढ रहा है? जी हाँ, किसी ने बताया कि वो कुणाल राजवंश को किसी से मिलकर ऐसा लगा कि ये वही इंसान था जिसे वो ढूंढ रहा था, पर ऐसा ना पाकर वो काफी निराश हो गया था। असिस्टेंट ने बताया। बस इतना ही? संजय ने पूछा। इसका क्या मतलब था कि उसने किसी इंसान को गलती से कोई और समझ लिया था? और कुणाल राजवंश के इस तरह निराश होने से पता चलता था कि वो इंसान उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। क्या तुमने पता लगाया कि वो कौन है? संजय ने पूछा। हम नहीं पता लगा सके। कुणाल राजवंश अपने आसपास के लोगों के साथ काफी अच्छे तरह से पेश आता है, हालांकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं है, इसीलिए इसके बारे में पता लगाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये सब इन्फॉर्मेशन भी सुनी सुनाई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सब सच हो। बिजनेस की दुनिया में एक दूसरे के लिए शक होना और छल कपट बड़ी आम बात थी। वहाँ कभी भी कुछ भी हैरान करने वाला सामने आ सकता था। किसी जानकारी की सच्चाई पता लगाना काफी मुश्किल था। इन सारे इन्फॉर्मेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास पहुंचा दो और उन्हें अपने तरीके से इसे हैंडल करने के लिए कहो। संजय ने असिस्टेंट को एक फाइल देते हुए कहा, साथ ही सबको खबर कर दो कि ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग रखी जा रही है। कुणाल राजवंश की नजर चाहे इंडियन मार्केट पर थी या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसकी नामौजूदगी राजवंश कॉर्पोरेशन पर काफी असर डालने वाली थी। जहां एक तरफ कुणाल राजवंश इंडियन मार्केट में संजय का हिस्सा मारना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ कुणाल राजवंश के लिए भी एक तोहफा तैयार था। जी बॉस, असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट लेते हुए कहा। संजय ने अपना हाथ उठाकर टाइम देखा। दोपहर हो चुकी थी और वो लंच का समय था। उसके दिमाग में अर्पिता का प्यारा चेहरा सामने आ गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और कहा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर को कहिए कि मुझे इस महीने की रिपोर्ट दिखाएं। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।